व्यूअर्स, अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है तो इसमें आप सिरी के फंक्शन से बाखबर ही होंगे। कैसे सिरी भाग भाग कर आपके सारे मोबाइल के काम करती है। किसी को कॉल मिलानी हो, कोई डाटा निकालना हो, बस आपने वॉइस में सिरी को हुक्म दे देना होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतरीन मिसाल है। या फिर अब ऐसी कारें भी मार्केट का हिस्सा बन रही हैं जो बगैर ड्राइवर के ऑटोमेटिक रोबोटिक चल रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानी काम मशीनों से लिया जाए। जैसे अगर सर्जरी करनी हो तो डॉक्टर्स के बजाय एक रोबोट सर्जरी करे, गाड़ी चलानी हो तो ड्राइवर के बजाय रोबोट चलाए, घर की सफाई सुथराई करनी हो तो मासी के बजाय एक रोबोट करे, जंगें लड़नी हो तो इंसानों के बजाय रोबोट आपस में लड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का कदीम तरीन ख्वाब है। लियोनार्डो डी वांसी ने, जो पेरिस के मशहूर आर्टिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिमेंट की पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक आदमी को पर लगे हुए हैं। 1977 में जब स्टार मूवीज शुरू हुई तो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहद पजीराई मिली थी, जिसने बाद में रोबोट बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इन फिल्मों के बाद C-3PO और R2-D2 नामी रोबोट बनाए गए थे जो इंसान दोस्त थे। 1997 में सारी दुनिया ने ये मंजर भी देखा जब इंसान ने पहली बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट से शिकस्त खा गया था। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब IBM डीप ब्लू कंप्यूटर ने ग्रैंड चेस मास्टर और शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन ग्री कास्पारोव को चेस में शिकस्त दे दी थी। इस वाकये ने आलमगीर शोहरत भी पाई थी। अब हम दो सवालों की तरफ जाते हैं। मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ताकतवर है और क्या मुस्तकबिल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि इंसान के मुकाबले पर आ जाएगी और इंसान को अपना गुलाम बना लेगी। व्यूअर, 2021 की बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजीज ये हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जब भी कोई तकरीर करता है तो अपनी जुबान में करता है, मगर हर सुनने वाले की कान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस लगी होती हैं जो इस जुबान को आप जिस जुबान में सुनना चाहते हैं मुंतकिल कर देती हैं। कम्युनिकेशन का एक एक जबरदस्त तरीकाकार। इसी तरह स्पीच रेगुलेशन भी कमाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। जैसे आईफोन की सिरी जो आपकी एक आवाज पर हर वो काम कर देती है जो आपको आईफोन से करना होता है। इसी तरह वर्चुअल एजेंट नामी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस तकनीक का ज्यादातर इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों के पास और मुमालिक के सरबराहान करते हैं। यानी एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें हमें लगता है कि बोलने वाला शख्स बिल्कुल हमारे दरमियान स्टेज पर मौजूद है, मगर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ स्क्रीन पर ही नमूदार होता है। बस तकनीक की मदद से एक शख्स एक वक्त में कई दर्जन तकारीब में भी शिरकत कर सकता है। ये वाकया 2007 में पेश आया जब जर्मनी के एक रोबोट इंस्टीट्यूट में दौड़े लग गई थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हल्क खुश्क हो गए थे। 3 दोस्त साइंसदानों ने मिलकर एक रोबोट तैयार किया। टेस्ट के दौरान रोबोट ने खुद को चार्ज करना शुरू कर दिया था। ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि साइंसदानों ने इसके अंदर सेल्फ चार्ज का प्रोग्राम रखा ही नहीं था। फैसला साजी इंसान की वो वाहिद जहनी खूबी है जो किसी भी मखलूक से इंसान को मुमताज बना देती है। इंसान को अशरफुल मखलूकात भी इसी वजह से कहा गया है कि वो दिमाग से सोचता है, मगर इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना एडवांस कर दिया है कि वो खुद भी सोचने लगे हैं। पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम का बड़ा शोर है। बिलखुसूस सरकारी इदारों में अब जदीद हाजिरी का बायोमेट्रिक सिस्टम से लेकर जाया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतरीन मिसाल है। ये सिस्टम आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क के मुताबिक चलता है। इस सिस्टम के तहत अगर कोई शख्स अंगूठा लगा दे तो इसका सारा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड खुल जाता है। तारीख पैदाइश से लेकर किस केस में मुलव्विस होने तक और बैंक अकाउंट की डिटेल सब सामने आ जाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इसका बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। क्या मुस्तकबिल में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटों का गुलाम बन सकता है? तो ये बात मुकम्मल तौर पर सच है कि 22वीं सदी तक रोबोट इंसान से 96% नौकरियां छीन लेंगे। हर काम रोबोट पर ही होगा। रोबोट इस
इस सूरत में इंसानों को अपना गुलाम बना सकते हैं जब वो खुद को रिचार्ज कर सकें और अपनी प्रोग्रामिंग को खुद ब खुद अपडेट कर सकें। बज़ाहिर ऐसा होना नामुमकिन नजर आता है क्योंकि इंसान रोबोट को इतना जदीद नहीं करेगा। इंसान रोबोट को अपनी कमांड में ही रखना पसंद करता है ताकि इसके लिए आसानी हो, मगर अगर रोबोटों ने इंसान को गुलाम बना लिया तो फिर एलियन ही दूसरे सियारों से आकर इंसानों को बचा सकते हैं। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।